आप सुन रहे हैं न्यूट्रल जर्नलिज्म वेब रेडियो। कुछ ही पलों में होंगे प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शानू कुमार। पहले कुछ मुख्य समाचार। देश में कोरोना संक्रमण की संख्या 1 लाख पार पहुंचा है। 24 घंटे में 157 लोगों की मौत और 5,242 नए केसेस सामने आए हैं। एम्फन की रफ्तार और बारिश मचा सकती है तबाही। कोरोना पर कामयाबी हासिल करने के लिए अमेरिका की पहल कारगर साबित हुई। अब समाचार विस्तार से। देश में कोरोना वायरस का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। देश में कोरोना वायरस के मामले का आंकड़ा बढ़कर 1 लाख पार हो चुका है। भारतीय समाचार एजेंसी पीटीआई ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से आंकड़े के आधार पर बताया है कि देश में कोरोना के मामले 1,96,000 हो गया है, जबकि संक्रमण से मरने वाले व्यक्तियों की संख्या 24 घंटे में 157 हो गया है। वहीं 5,242 केसेस नए आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक कोरोना वायरस से कुल 96,169 लोग संक्रमित हो चुके हैं। 3,029 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि 37,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ होकर अपने घर को वापस लौट गए हैं। सोमवार को महाराष्ट्र में 2,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। कोरोना संक्रमण से मुंबई की हालत पस्त होते दिख रहा है। रविवार को मुंबई में 2,347 नए केसेस मिला है। वहीं दिल्ली भी 10,000 केसेस से ज्यादा कोरोना मरीज वाला देश का चौथा राज्य हो चुका है। देश में चक्रवाती तूफान एम्फन दस्तक दे चुका है। चक्रवात एम्फन अब बंगाल और उड़ीसा के तट से तेजी से बह रहा है। चक्रवात की वर्तमान गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। वर्तमान में यह दीघा से लगभग 1,000 किलोमीटर के दूर पे स्थित है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार यह तूफान की गति 200 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा हो सकती है। यह काफी भयावह और विध्वंसक रूप ले सकता है। यह पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जैसे तटीय राज्यों के अलावे कई मैदानी राज्यों में तबाही का कोहराम मचा सकता है। चक्रवाती तूफान एम्फन सोमवार शाम को सुपर साइक्लोन में बदल जाएगा। सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि 20 मई को पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के तटीय इलाकों से गुजरेगा। यह बहुत ही विध्वंसक साबित हो सकता है। अमेरिका के मॉडर्ना नामक दवा कंपनी ने कहा है कि लोगों में परखे जाने वाला यह पहला कोरोना वायरस टीका सुरक्षित प्रतीत हो रहा है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक कंपनी ने कहा है कि 8 स्वास्थ्य सेवा कर्मियों पे यह टीके का प्रयोग किया गया है, जिसमें परिणाम आशाजनक दिख रहा है। स्वयंसेवियों में से प्रत्येक को टीका 2-2 खुराक दिया गया है। प्रशिक्षण मार्च माह में शुरू हुआ था। मॉडर्ना ने कहा है कि वह प्रशिक्षण दूसरे चरण में 600 लोगों को शामिल करेगी। अमेरिकी नियामक फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने मॉडर्ना को परीक्षण के दूसरे चरण को आगे बढ़ाने के लिए मंजूरी दे दी है। अखबार ने कहा है कि यदि प्रशिक्षण सफल रहा तो टीके का विस्तारण विश्व लेवल पे होगा। इस साल नहीं, अगले साल बड़े पैमाने पे इसका उपयोग के लिए उपलब्धता कराई जाएगी और वह बहुत ही जल्द होगा। साथ ही साथ मॉडर्ना ने कहा है कि तीसरा चरण जुलाई में शुरू होगा, जिसमें 1,000 लोग शामिल होंगे। अमेरिकी नियामक फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने मॉडर्ना को परीक्षण के दूसरे चरण को आगे बढ़ाने के लिए मंजूरी दे दी है। अखबार ने कहा है कि यदि प्रशिक्षण सफल रहा तो टीके का विस्तारण विश्व लेवल पे होगा। इस साल नहीं, अगले साल बड़े पैमाने पे इसका उपयोग के लिए उपलब्धता कराई जाएगी। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार। देश में कोरोना संक्रमण की संख्या 1 लाख पार पहुंचा है। 24 घंटे में 157 लोगों की मौत और 5,242 नए केसेस सामने आए हैं। एम्फन की रफ्तार और बारिश मचा सकती है तबाही। कोरोना पर कामयाबी हासिल करने के लिए अमेरिका की पहल कारगर साबित हुई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। घर में रहें, सुरक्षित रहें, जागरूक रहें। नमस्कार।